हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकित फौजी और आप देख रहे हो गवर्नमेंट जॉब 2024 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक और ऑफलाइन वैकेंसी ले आया हूं। जी हाँ दोस्तों, वो निकली है NIPID सिकंदराबाद के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ PID। तो दोस्तों आज की इस वैकेंसी की पूरी चर्चा करूंगा, साथ ही आपको ये फॉर्म भी भर के बताने वाला हूँ कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूँ कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसी है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ, साथ ही ड्राइवर, रिसेप्शनिस्ट और सहायक की ये वैकेंसी है। इसके अलावा इसके अंतर्गत 10th पास और बाहरी पास और स्नातक सब के लिए गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। पुरुष और महिला कैंडिडेट इसको आराम से फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इसकी लास्ट डेट बता दूं तो 18 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये फॉर्म कहाँ मिलेगा उसकी क्लिक कर देता हूँ कि आपको ये फॉर्म ई-मित्र पर मिल जाएगा। आपको क्या बोलना है, वहाँ जाके NIPID सिकंदराबाद का मेरे को ऑफलाइन फॉर्म चाहिए, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। उसका मूल्य दोस्तों 30 रुपये है, 20 रुपये वो निकालने के, यानी 50 रुपये आपसे ले सकता है। इसके अलावा दोस्तों हम चर्चा करते हैं विस्तार से। तो पहली वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ अटेंडर की। इसके अंतर्गत 10th पास की रिक्वायरमेंट है। वेतन आपका 18,000 रुपये से लेकर 56,900 दिया जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ आया की वैकेंसी है। उसके बाद में मल्टीटास्किंग स्टाफ अटेंडर, ये भी 2 वैकेंसी हैं दोस्तों। आप इसका क्रम भी याद रखें, जो आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके अंतर्गत क्रम जरूर बढ़ेगी कि आप अटेंडर कौन से के लिए भर रहे हो। साथ ही रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर, उसके लिए बारी पास और आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। नेक्स्ट में है ड्राइवर। ड्राइवर के लिए अगर आप एप्लीकेशन डाल रहे हो तो इसके अंतर्गत 2 साल का एक्सपीरियंस और मैकेनिज्म का ज्ञान मांगा गया है। और उसके अलावा दोस्तों ड्राइवर के भी 2 पोस्ट है। सांख्यिकी के लिए सांख्यिकी विज्ञान में मास्टर डिग्री आपकी मांगी गई है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो भेजने वाला एड्रेस रहेगा वो बता दूं कि कौन सा एड्रेस भेजना है, आपको कहाँ पे भेजना है। तो आपको डायरेक्टर NIPID मनोविकास नगर सिकंदराबाद, आगे पिन कोड है दोस्तों 50000409 तेलंगाना के आप एड्रेस पर भेजना है। इसके अलावा आपको बता दो कि केवल डाक के माध्यम से आपको भेजना है, कहीं आप किसी और माध्यम से इसको नहीं भेजना है। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या इसके अंतर्गत मूल को भेजना है, तो आपको बता दो कि ये जो डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हो आपके सिग्नेचर उन कॉपीज़ के ऊपर हुए होने चाहिए, क्योंकि इसके अलावा दोस्तों रिजेक्ट कर दिया जाता है कि सेल्फ टेस्ट नहीं होने के बाद में। तो आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या कैरी करना है दोस्तों, 10th-12th की मार्कशीट होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र हो तो 10th की मार्कशीट चल जाएगी। जाति प्रमाण पत्र, साथ ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आप जैसे MT का ड्राइवर के लिए पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको MT का ज्ञान का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, और साथ ही इसके अंतर्गत दोस्तों 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी मांगा गया है। तो आप 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट किसी भी बैंक से निकलवा सकते हो। वो कौन से, आपको 500 रुपये का जो बैंक ड्राफ्ट है वो कहाँ से कटवाना है, कौन से बैंक के, तो डायरेक्टर NIPID पक्ष सिकंदराबाद के नाम से कटवाना है, और उसकी स्लिप भी आपको फॉर्म में साथ में ही भेजनी है। इसके अलावा आपको इस फॉर्म में हम आगे बढ़ेंगे, उससे बता दूं कि आपको ये फॉर्म भर के बता। तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने से पहले 2 लिफाफे तैयार करने हैं। दोनों लिफाफे आप व्हाइट भी ले सकते हो या पीले भी ले सकते हो। इसमें आपको करना क्या है, एक बड़ा लिफाफा एक छोटा लिफाफा होने चाहिए आपके पास। तो बड़े वाले लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है 2 लगा के, उससे ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ, ड्राइवर या जो भी पोस्ट हो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम लिखना है। आगे कैटेगरी लगा के, आपकी कैटेगरी OBC है, जनरल है, EVS है, SC है, जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी का नाम लिखना है। उसके नीचे है ये दोस्तों 2 के अब जस्ट नीचे लिखना है जो कमांडिंग एड्रेस हम जहाँ भेज रहे हैं, जहाँ पे आपको भेजना है ये लिफाफा, बड़े वाले लिफाफे की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो उसके ऊपर लिखना है जो मैंने एड्रेस लिख दिया दोस्तों, आप भी वही एड्रेस लिख सकते हो। द डायरेक्टर लिख सकते हो, या डायरेक्टर लिखा था दोस्तों अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में, तो मैंने डायरेक्टर लिखा है। डायरेक्टर NIPID मनोविकास, आगे दोस्तों नगर है मनोविकास नगर सिकंदराबाद, पिन है 5409, आगे तेलंगाना। उसका नीचे दोस्तों आइएगा फॉर्म लगा के खुद का एड्रेस लिखना है। जैसे मैंने लिखा है मुकेश कुमार सन ऑफ मंगलाराम, आगे 24 जैन नगर, जो भी आपका एड्रेस रहता है वो सेम लिखना है। और नेक्स्ट में आके आपका मोबाइल नंबर भी आपके उसके अंतर्गत फिलअप करना है। उसके जस्ट बगल में आएगा दोस्तों, तो बगल में आपको दिख रहा होगा एक खाली लिफाफा है, सेम आपको भी एक खाली लिफाफा तैयार करना है। उस खाली लिफाफे के ऊपर भी आपको खुद का एड्रेस लिखना है, क्योंकि उसी एड्रेस के द्वारा आपका ज्वाइनिंग लेटर या कॉल लेटर आपका भेजा जाएगा। तो ये ज़रूर आप तैयार रख करके। अभी बात करते हैं बड़े वाले लिफाफे के ऊपर डाक टिकट का। तो बड़े वाले के ऊपर आप डाक ऑफिस से भी लगा सकते हो टिकट, इसके ऊपर कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वो वेट करके जैसे आप डॉक्यूमेंट डालोगे और ये छोटा वाला लिफाफा भी आपको इसी में डालना है, तो इसी लिफाफे का वेट करके वो आपका टिकट लगाएगा। लेकिन बात करते हैं छोटे वाले लिफाफे पर कितना का टिकट लगाना है। तो छोटे वाले लिफाफे के ऊपर आपको 25 रुपये का डाक टिकट लगाना है, ताकि आपका कलेक्टर जहाँ कहीं भी होगा वहाँ से
आ जाएगा। तो हमने दोनों को ऊपर डाक टिकट लगा दिया, खाली लिफाफा उसके अंदर डाल ही दिया और एड्रेस भी रख दिया। अभी हम बात करेंगे दोस्तों फॉर्म की, फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरते समय आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, या 2 पेज आपको इस प्रकार के मिल जाएंगे। उस फॉर्म के ऊपर दोस्तों लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्वायरिंग ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ इन NIPID, या कुछ और भी हो सकता है। जैसे अगर आपने अनदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको उस पोस्ट का नाम लिख देना है। जैसे ड्राइवर का लिखना है तो ड्राइवर का भी आप लिख सकते हो। उसके बाद में आपको नंबर 1 कॉलम पे लिखना है नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका नाम लिखना है, वो भी बड़े अक्षरों के अंतर्गत। उसके बाद में आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद में दोस्तों आपका फादर का नाम डाल सकते हो, या सपोज जो भी है आपके उसका नाम डाल सकते हो। नेक्स्ट में आ रहा है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा वो डाल सकते हो, या पोस्टल एड्रेस इसके अंतर्गत आप डाल सकते हो। नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, उसमें कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर डाल सकते हो। कम्युनिटी के अंतर्गत आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या ईवीएस, जो भी है आपकी जैसी जाति है उसी हिसाब से आप इसके अंतर्गत फॉर्म फिलिंग करना है। नेक्स्ट में दोस्तों आइएगा, नेक्स्ट में वेदर कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन करना है। अगर आप ओबीसी का चांस लेना चाहते हो, सीट लेना चाहते हो, तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, यानी जाति प्रमाण पत्र भी मैंडेटरी डालना ही होगा। उसके बाद 8वें नंबर कॉलम पे डेट ऑफ बर्थ डालना है आपकी। उसके बाद में एज आपकी कितनी हो जाएगी 24/11/2023 तक, उसको लिखना है। इसके बाद में दोस्तों आपको आ जाएगा द लेंथ ऑफ सर्विस, अगर आप एक सर्विसमैन हो और आप इस फॉर्म को भर रहे हो तो लेंथ ऑफ सर्विस डालना है। नेशनलिटी में आपकी इंडियन डालना है। उसके बाद में जेंडर में मेल डालना है। ईमेल आईडी इफ एनी, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आपको ईमेल आईडी भरना है। उसके साथ में दोस्तों आपको 14 नंबर कॉलम जरूर ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। इसके अंतर्गत आपको 10th या 12th जो भी आपने कर रखी है उसके अनुसार ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स ऑब्टेंडेड, इसके अलावा परसेंटेज कितने बने थे, एज कितनी, नेम ऑफ एजुकेशन का बोर्ड है वो भी इसमें डालना है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर ले हो तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है। उसके बाद में आपके पास कौन सा लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल, उसको भरना है। उसके बाद में दोस्तों ड्राइविंग एक्सपीरियंस कितना है आपको, यानी कौन से टाइम से लेकर कौन से टाइम तक आपने गाड़ी चलाया है, उसको भरना है। इसके अलावा दोस्तों आपको उसके बल अनुसार आपको भरना भी है कि आपने ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कहाँ से प्राप्त किया है, यानी आपने कहाँ पे ड्राइवर की जॉब किया है या घर का एक्सपीरियंस है, उसको भी आपको डालना जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों आ रहा है एनी अदर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, आपको कोई अनदर कोई एक्सपीरियंस हो तो 17 नंबर कॉलम में आपको उसको भरना है। उसके बाद में दोस्तों 18 नंबर कॉलम, ये जरूरी ध्यान है कि क्या, तो ध्यान में देने वाले पॉइंट वो आपको मैं बता देता हूँ। पर्टिकुलर ऑफ फीस पॉइंट्स, यानी आपने कोई फीस पेड की है तो इस फॉर्म के लिए कोई फीस पे हमने आपको बता रखा है कि कोई फीस इसके लिए दे नहीं है, तो ये आप नील कर दीजिएगा, क्योंकि इसके अनुसार कई बार आपसे पैसे की डिमांड कर ली जाती है, तो इसका आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि फीस की इसके अंतर्गत इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल आप ई-मित्र पर जाओगे तो फॉर्म निकलवाने के आपके 30 या 50 रुपये वो ले सकता है। फॉर्म भरने या भेजने के कोई चार्ज नहीं रहने वाले। उसके बाद हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या भेजने हैं आप 19वें कॉलम में भरना है कि आपने 10th की मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हो उसकी लिस्ट आपको भेजना है। इसके अलावा डिक्लेरेशन भरना है और नेक्स्ट में आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और डेट ऑफ बर्थ भरना है। इसके अलावा दोस्तों अपना जो प्लेस है कहाँ से आप डाल रहे हो पोस्ट, उसका आपको पोस्ट भरना है। जैसे कुचामन सिटी हो गया आपकी सिटी, वैसे सेम। उसके नीचे दोस्तों आइएगा मैंडेटरी ऑफ कैंडिडेट, उसके नीचे भी एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको भी आप भरिए। उसके नीचे आपको ओबीसी सर्टिफिकेट है ना या एससी सर्टिफिकेट है, उसके अनुसार ये भरा गया है, तो उसके नीचे आपका सेम सिग्नेचर अब आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों डॉक्यूमेंट को दोस्तों आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, यानी सभी पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, तभी आपको उसके अंतर्गत फोल्ड करके भेजने हैं। एक नहीं दो फॉर्म आप निकलवाएगा, ताकि आप फॉर्म में वाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें, ये आपके लिए मैंडेटरी है। इसके अलावा आपको ऑफलाइन वैकेंसी जो मैं बता रहा था कि आपको कौन सी वैकेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली, तो दोस्तों ये वैकेंसी निकले मुख्यालय भर्ती जोन अंबाला के लिए। इसके अंतर्गत भी दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर वैकेंसी है। सिर्फ और सिर्फ 10th पास कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। ये भी एक निःशुल्क भर्ती रहने वाली है। ये भी दिसंबर माह तक आपका इसका फॉर्म भर सकते हो, तो ये भी एक अच्छी जॉब है। ज़रूर करता हूँ कि आप भी इस फॉर्म के लिए इंटरेस्टेड हो। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक ज़रूर कीजिए। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।